हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10th 2026 में जो ड्राइंग का क्वेश्चन पेपर हुआ है 830 GZ, इसे आप लोगों के समक्ष डिस्कस करूंगा। तो आइए साथियों देखते हैं। तो ये खंड का है आपका, जिसमें आपको आलेखन कला से कुछ MCQ यानी कि टोटल 20 MCQ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनके सही आंसर को आपको आंसर शीट पर मेंशन करना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आलेखन का क्या अर्थ है। आपको बताना है आलेखन का अर्थ क्या होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रेखाओं द्वारा चित्र बनाना, बी है रंगों से चित्र बनाना, सी ऑप्शन है मूर्ति बनाना और डी ऑप्शन है नृत्य करना। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन रेखाओं द्वारा चित्र बनाना। इंग्लिश में भी लिखा है डिजाइन मीन्स। अगला क्वेश्चन है, आलेखन का मुख्य तत्व है। आपको बताना है आलेखन का मुख्य तत्व क्या होता है। रंग योजना फर्स्ट ऑप्शन है आपका ये, बी ऑप्शन रेखा, सी ऑप्शन छाया और डी ऑप्शन कागज। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि आलेखन का मुख्य तत्व रेखा होता है। ठीक है भाई, ये वो वाली रेखा नहीं है जो आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, स्केच का अर्थ है। आपको बताना स्केच का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है तैयार चित्र, बी ऑप्शन है प्रारंभिक रेखा चित्र, सी ऑप्शन है मूर्ति और डी ऑप्शन है रंग सिद्धांत। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रारंभिक रेखा चित्र। अगला क्वेश्चन है, गहराई दिखाने के लिए प्रयोग होता है। यानी कि गहराई दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है। अनुपात का, परिप्रेक्ष्य का, या फिर रचना का, या फिर बात करें रंगीन पेंटिंग का। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम गहराई दिखाने के लिए परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पेंसिल की कठोरता किससे दर्शाई जाती है। अगर पेंसिल की कठोरता आपको दर्शानी है तो वो किससे दिखाएंगे। ऑप्शन ए है ए और बी ऑप्शन है एच और बी और सी ऑप्शन है एक्स और वाई और डी ऑप्शन है एल एम। तो साथियों यहाँ आपका बी ऑप्शन राइट होगा एक बार फिर से, यानी कि एच और बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लाइफ स्टडी का अर्थ है। ये लाइफ स्टडी अगर आप इंग्लिश थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो आपको पता है लाइफ का मतलब क्या होता है, जीवन होता है। स्टडी माने क्या होता है, अध्ययन। तो यानी कि जीवित प्राणी का रेखांकन ही कहलाता है क्या, आप कहोगे लाइफ स्टडी कहलाता है। ठीक है, लाइफ स्टडी मीन्स आपको बताना था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई साहब, बी ऑप्शन से बड़ा लगाव। वैसे 3-4 क्वेश्चन के लगातार आपने बी ऑप्शन देके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, भाई साहब गजब ही हो गए ये तो। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं आप सभी जानते हैं। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन रेनबो। तो आप सभी लोगों को पता है 7 होते हैं। ले भाई, पहला ऑप्शन डी आ जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ये तो आपका आगे चला गया है, ये इधर को आगे है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है ना, थोड़ा सा रुकिएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको दिया है चारकोल का उपयोग किसके लिए होता है। चारकोल का आपको प्रयोग बताना है क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत। एक बार फिर से आपका जो राइट आंसर है वो बी होगा, गहरी छाया और प्रकाश के लिए। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा साथियों। ठीक है, चारकोल कोयले को कहते हैं। आउटलाइन ड्राइंग का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि जो आउटलाइन है, आउटलाइन ड्राइंग है, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ भी जो राइट आंसर है आपका वो बी ऑप्शन होगा, केवल रेखाओं से आकृति, यानी कि बी ऑप्शन एक बार फिर से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहता है आकृति संतुलन किससे तय होता है। तो आप सभी लोगों को पता है ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि अनुपात, प्रपोजनल जिसे आप कहते हैं। मैं प्रकाश और अंधकार का अध्ययन कहलाता है। प्रकाश और अंधकार का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत। तो राइट आंसर आपका एक बार फिर से बी हो जाएगा, यानी कि छायांकन। अपना स्कोर अवश्य बताना मुझे कमेंट में कितने बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया है दूरी और गहराई दिखाने की विधि है। यानी कि वो कौन सी विधि है जिससे दूरी और गहराई दिखाई जाती है। तो यहाँ इसे हम कहते हैं परिप्रेक्ष्य। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। थोड़े से क्वेश्चन क्या है आगे पीछे हैं तो परेशान ना हो। ठीक है भाई, आगे है आलेखन की मुख्य सामग्री क्या है। आलेखन की मुख्य सामग्री आपको बतानी है।
तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही है, पेंसिल, कागज़ और रबर। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। आगे है रेखांकन का दूसरा नाम क्या है। रेखांकन को दूसरे किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है, तो ये आलेखन के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। मूल संरचना के लिए प्रयोग किया जाता है, तो मूल जो संरचना है उसके लिए किस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका जो राइट आंसर है वो होगा बी, यानी ज्यामितीय आकृतियों की। ठीक है भाई। आगे है मानव आकृति बनाते समय सबसे पहले बनाया जाता है, तो आप सभी लोगों को पता है मूल आकार बनाएंगे, फिर सिर, धड़, हाथ, पाँव ये बनाए जाएंगे, कपड़े थोड़ी पहना देंगे उसे, है ना। तो सी ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। छत के केंद्र से अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन प्रयुक्त होता है, तो 17 का जो राइट आंसर एक बार फिर से बी हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय। आगे कह रहा है हरा रंग आंखों पर कौन सा प्रभाव डालता है, तो आप सभी लोगों को पता है सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ठंडा। ठीक है भाई। आगे कहता है आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो आकृति हैं उनकी अगर हमें पुनरावृत्ति करनी है, रिपीटेशन करना है, तो इसे हम कहते हैं ट्रेसिंग पेपर। ये ऑप्शन आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 20। कौन से रंग का माध्यम सबसे पारदर्शी होता है, कौन सा ऐसा है रंग जिसका जो मीडियम है मोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है, वो आपको बताना है। तो यहाँ जल रंग जिसे हम कहते हैं, सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आलेखन में आपके कितने हैं, अगर आपने आलेखन नहीं किया है तो इससे आगे कुछ और कोई क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आलेखन के अलावा जो आपकी प्रावैधिक कला होती है, यानी कि टेक्निकल ड्राइंग, इससे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आपने ये किया है तो इसे भी आप ला सकते हैं। जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप सभी लोगों को पता है वही 100 होते हैं, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होता है, यानी कि जो माप है चारों वर्ग की चारों जो भुजाओं की माप है वो क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है बी ऑप्शन, यानी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है भाई। आगे समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आप सभी लोगों को पता है जिसकी तीनों भुजाओं के अंत कोण बराबर हों, ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 100। कितने होते हैं, 100 होते हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। हाई कहते हैं रेखा किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, ये वो वाली रेखा नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ठीक है भाई। तो रेखा जो कहलाती है वो कहलाती है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, मैथ में पढ़ा होगा आपने। समांतर रेखा किसे कहते हैं, समांतर रेखा के बारे में बताना है तो आप सभी लोग जानते हैं, डी ऑप्शन यहाँ भी सही होगा। दो सीधी रेखाएं जो आपस में ना मिलें वही समांतर रेखा कहलाती हैं, है ना। आगे कहता है एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, एक जो समचतुर्भुज है उसमें कितनी रेखाएं होंगी, तो ये आपको बताना है। तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ भी 4, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। एक वर्ग के सभी आंतरिक कोणों का योग होता है, एक जो वर्ग है उसके सभी जो आंतरिक कोण हैं उनका वर्ग कितना होगा, तो आप सभी को पता है मिस्टर 360 डिग्री किसे कहते हैं, ए बी डिविलियर्स। तो बी ऑप्शन सही होगा भैया। ठीक है, अगर एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए तो देख लेना, है ना। अगला क्वेश्चन ये विजिबल नहीं है, बट इसका जो आंसर है आपने देखा हो तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका जो बी ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, यहाँ थोड़ी सी विजिबिलिटी नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट रुकिएगा देख लेते हैं। हमने 8 देख लिया था, तो ये 9 क्वेश्चन है ना भैया। 9 क्वेश्चन में आपका ये हो जाएगा। अगर हम बात करें 9 में, है ना, 8 का बी 8 होगा, ये 9 10 11 12 13 17, अच्छा ये तो 18 हो गए। रुको भाई 1 मिनट देख लेते हैं बाकी के क्वेश्चंस कहाँ हैं इसके। 8 तक तो ये हो गए भाई, है ना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कह रहा है एक घन में कितने फलक होते हैं, ये बताना है आपको। तो एक जो घन है उसमें कितने फलक होते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 6। आगे है 180 सेल्सियस के कोण को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत। तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर सरल कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, सरल कोण, है ना, स्ट्रेट एंगल।
किस नंबर की पेंसिल डाई लाइन खींचती है? आपको बताना है कौन सी नंबर की जो पेंसिल है जो डार्क लाइन खींचने के काम आती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 2B। ठीक है, आगे कहता है निरूपक भिन्न की इकाई होती है। जो निरूपक है उसके भिन्न की इकाई है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होती है ना, क्या होती है वो मुझे बताओ। एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि 4। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 14 वृत्त का चतुर्थ भाग कहलाता है, तो क्या कहलाता है? इनमें तो है ही नहीं, तो यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्या होता है कमेंट में मुझे बताएंगे आप। अब ये हो गए 14। 15 क्वेश्चन विजिबल नहीं है, लेकिन जो 15 क्वेश्चन है ये विजिबल नहीं आया है, लेकिन अगर हम अनुमान लगाएं तो इसका जो बी ऑप्शन है ये सही है। ठीक है भाई। अगर क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करें, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 की, तो यहाँ भी हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 ये दिखाई दे रहा है, वृत्त की परिधि के आंशिक भाग को कहते हैं, यानी जो परिधि का आंशिक भाग है उससे हम क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका आपको आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 का आंसर है वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्या कहलाता है? चाप। ठीक है भाई, आर्क जैसे कहते हैं आप। 4 रेखाओं से घिरी आकृति कहलाती है। 4 रेखाओं से जो घिरी है वो आकृति क्या कहलाएगी? वर्ग, आयत या चतुर्भुज। तो यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि वर्ग, आयत और चतुर्भुज। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण आप सभी जानते हैं, ये कहलाता है आपका 45 अंश। ठीक है, तो कितना स्कोर रहा बताएं मुझे।